हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्थी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कैंसर, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका May 15th to May 31st 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी कैंसर। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो होगा आपके लिए। सो कैंसर्स इन लव स्पिरिट। ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स हियर। The Chariot, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, Three of Swords, Page of Cups. Cancers in love. ओके, सो आई सी दैट बहुत सारे कैंसर्स यहाँ पे, यू गाइज, ओके, द टावर एनर्जी, आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में अपने लव लाइफ में, बिकॉज मे बी आप कन्फ्यूज हो एंड आपके पास कोई चॉइस है या कोई डिसीजन है जो आप लेने की कोशिश कर रहे हो। ये चॉइस, ये डिसीजन हो सकता है दो लोगों के बीच में हो सकता है दो सिचुएशंस के बीच में हो सकता है कि मुझे रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, वो डिसीजन हो। बट देर इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर रहा है आपके करंट सिचुएशन में। देर इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा इस टावर एनर्जी पे या थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में डाल रहा है बार बार। आई फील सम ऑफ यू आर रियली मोटिवेटेड टू वर्क ऑन योर स्टेबिलिटी। आप बेसिकली यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम अ पेनफुल सिचुएशन। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चूज़ कर रहे हो टू मूव अवे फ्रॉम पेन, दैट इज़ टू मूव ऑन, जो लोग चूज़ करने वाले हो या चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पेन को हील करें पहले। इट इज़ नॉट लाइक कि आप उस पेन से भाग रहे हो। भागना मूव ऑन नहीं है। मूव ऑन इज़ अबाउट हीलिंग दैट पेन, हीलिंग दैट हार्ट एक, हीलिंग दैट एनर्जी, यू नो, ताकि आप फ्यूचर में बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट करो। आई फील सम ऑफ यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थिंग्स, लाइक आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो, बिकॉज आपको लगता है ये करने से आप किसी और सिचुएशन को भूल सकते हो, किसी और पर्सन को भूल सकते हो, बट इट इज़ नॉट ट्रू। सब लोग में भी ऐसा नहीं कर रहे हो, बट सम ऑफ यू आप कर रहे हो एंड यू नो इफ़ यू आर डूइंग दिस। सो इट माइट नॉट बी सो ट्रू कि आप किसी और एनर्जी को अपने लाइफ में लाके किसी और एनर्जी को रिप्लेस नहीं कर सकते। यू हैव टू हील अ एनर्जी एंड देन क्रिएट दैट स्पेस फॉर समथिंग न्यू। नाउ आई सी दैट बाकियों के लिए देर इज़ अ पर्सन जिसे आप अप्रोच करना चाहते हो, जिसके साथ आप स्टेबिलिटी चाहते हो, बट रियलिटी में देर इज़ अ लॉट ऑफ टावर एनर्जी, देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर रिलेटेड टू दैट पर्सन, related to that situation relation, because maybe आप डर रहे हो उस पर्सन की एनर्जी से, मे बी आप डर रहे हो बिकॉज आप दोनों का पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रहा है, आप डर रहे हो बिकॉज सिचुएशन ऐसा है, मे बी उस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। बट इस प्यार के साथ या इस कनेक्शन के साथ आपका फियर्स बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। ये पर्सन आपको ट्रिगर करते हैं, ये पर्सन आपके ट्रॉमाज, आपकी फियर्स, आपका शैडो साइड को बाहर लाते हैं, जाने में अनजाने में, डजेंट मैटर, बट दैट इज़ व्हाट द स्ट्रगल इज़, दैट इज़ द लेसन टू हील दोज फियर्स, हील दोज एनर्जीज, अपने शैडो साइड का सामना करना, टू सी कि आप क्यों डरते हो, आपके डर क्या है, क्यों डर रहे हो, हाउ कैन यू ओवरकम दोज फियर्स। दैट इज़ द चैलेंज इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। एंड आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड हो अबाउट द डिसीजन कि कौन सा डिसीजन लेना है, क्या करना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। हाँ, ओवर थिंकिंग भी शामिल है। सो that is what I feel.
अगर आप सिंगल हो, आई सी दिस मे बी ये क्रश हो सकते हैं एंड आप बेसिकली कन्फेस करने से डर रहे हो और यू आर स्कैर्ड कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, लाइक यू आर स्कैर्ड टू ब्रेक योर हार्ट। आप रिजेक्शन से डर रहे हो, आप हार्ट ब्रेक से डर रहे हो, उस पेन से डर रहे हो, उस मेमोरी से डर रहे हो एंड इट्स ओके, इट्स नेचुरल, होता है, डजेंट मैटर। ओके, नाउ लेट मी सी योर पर्सन's एनर्जी कैंसर। सो पहले मेरे पास था द 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हायरफेंट, द मून, 7 ऑफ wands and the page of swords. Okay. आपके पर्सन कैंसर, दिस इज समबडी जो आई गेस जो खुद भी कंफ्यूज्ड है काइंड ऑफ, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका स्टेबिलिटी और इनका स्टेबिलिटी कार्ड इज़ कमिंग टुगेदर, इनका द हायरफेंट एंड आपका द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ अ वेरी स्टेबल एनर्जी, लाइक आप दोनों काइंड ऑफ मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आप हार्ट ब्रेक से डरते हो, आप रिजेक्शन से डरते हो एंड ये पर्सन भाग रहे हैं उस हार्ट स्पेस एनर्जी से, उस हार्ट चक्रा एनर्जी से, ये फेस करने से डर रहे हैं एंड आई थिंक आप भी वैसे ही कर रहे हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिररिंग जो हो रहा है दैट आई कैन सी हियर। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे कैंसर, दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू यू, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि मैं करूँ ना करूँ, करने से क्या होगा, रिएक्शन कैसा हो सकता है, क्या चीज़ें बिगड़ सकती है, क्या चीज़ें बेटर हो सकती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इस पर्सन के माइंड में। आई अंडरस्टैंड दैट ये पर्सन बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त, सो आई डोंट थिंक कि आपका इस पर्सन को रीच आउट करना अच्छा आइडिया रहेगा या आपका पहला एक्शन लेना अच्छा आइडिया रहेगा, बिकॉज ये पर्सन इज़ क्लोज्ड ऑफ, वेरी क्लोज्ड ऑफ, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ इज़ वर्किंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। ये पर्सन आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये पर्सन वॉन्ट्स टू मेक मेंस विथ यू। अगर कोई प्रॉब्लम है आप दोनों में, अगर ये आपके कोई क्रश है, न्यू पर्सन है, देन आई थिंक कैंसर आपको इस पर्सन को टाइम देना चाहिए। डू नॉट टेक एक्शन, ड्रास्टिक एक्शंस इस वक्त, बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो सकता है इस वक्त मे बी। सो ये पर्सन खुद ही आएंगे, ये पर्सन खुद ही एक्शन लेंगे। दिस पर्सन विल एट लीस्ट हैव सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट या कम्युनिकेशन आपके टूवर्ड्स एंड इन ड्यू टाइम। सो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑल आई कैन से। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर एनर्जी, मेरे पास है टॉरस एनर्जी, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन कैंसर एंड देखते हैं आपके करियर में, फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं, जान सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, करियर एंड फाइनेंसेस। Career and finances for my cancers. Okay, so I have the Knight of Wands, Two of Wands, King of Pentacles, Queen of Cups. Interesting. Okay, I'm hearing हर एक stagnation बुरा नहीं होता है, कभी कभी stagnation important होता है। I don't know ये किसको resonate कर रहा है, but this is a channeled situation. हर एक स्टैग्नेशन बुरा नहीं होता है, कुछ स्टैग्नेशंस अच्छे भी होते हैं, आपके अच्छे के लिए होते हैं। एम्परर, ओके। कैंसर, जजमेंट। इस सिचुएशन में भी आई फील यू आर हैविंग अ जजमेंट डे, D-Day, like judging, taking that decision, taking that step, you know, making that choice कि कौन सा चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है। I see with the King of Pentacles and the Queen of Cups, ये King इस तरफ देख रहा है, Queen इस तरफ देख रही है, and the Emperor is sitting here like, okay, now what? and बीच में है the Judgment card. I feel here, Cancer, that
यहाँ पे द एनर्जी जो होने वाला है या हो रहा है इज़ दैट आपको एक चॉइस लेना है, करना है, एंड दिस चॉइस इज़ बिटवीन समथिंग जो आप बनना चाहते थे या जो आपका पैशन था. मे बी बहुत सारे लोगों को इस पैशन के बारे में पता नहीं है. सम ऑफ यू मे बी देर विल बी ट्विस्ट इन योर सिचुएशन. लाइक आप चाहते थे कि मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप चाहते थे कि मुझे शादी करना है एंड राइट नाउ मुझे जॉब नहीं चाहिए. ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ हाउस वाइफ. एंड सडनली आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले दैट यू आर ऑफर्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू आर ऑफर्ड अ वेरी गुड जॉब, एंड आप सोचने लगो कि अच्छा, तो ये जॉब अगर मैंने छोड़ दिया आज, मे बी मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी ना मिले, सो लेट्स चेंज माई प्लान. दैट इज़ द काइंड ऑफ चेंज. सो देर विल बी अ ट्विस्ट इन योर एनर्जी. आई ऑल्सो फील बाकियों के लिए यहाँ पे चॉइस है बिटवीन कुछ जो आपको बहुत लाइक पैसा दिला सकता है, या एक ऐसा सिचुएशन जो आपके लिए काफ़ी स्टेबल है, लाइक फैमिली बिजनेस. आपको पता है अगर आप वहाँ पे जाओगे आप अपना लाइफ बिता लोगे स्टेबल सिचुएशन में. आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको पता है अगर आप एक जॉब ज्वाइन करोगे आप अपना लाइफ गुजार लोगे, स्टेबल सिचुएशन है. सो एक है वो सिचुएशन. दूसरा है ऐसा कुछ जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है. एडवेंचरस, आपको ट्रैवलर बनना है, आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है. आपको पता नहीं है वो एज अ करियर कैसा हो सकता है, वो एज अ करियर आपके घर से परमिशन मिलेगा या नहीं, आप कर पाओगे या नहीं, आप में वो एक्सपीरियंस है या नहीं, वो सारे नॉलेज है या नहीं, बट आपको करना है. वो आपका ज़िद है, वो आपके अंदर एक फायर है. दैट इज़ ऑल्सो अ डिसीजन जो आप कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हो. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, एंड ये जो भी डिसीजन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके फ्यूचर के लिए. एंड इस डिसीजन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन दिस एम्परर एनर्जी. आप अपने पावर में हो, आप अपने लाइक आपको पता है आप कौन हो. दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, ये कैसा है, वो कैसा सिचुएशन है, उसका क्या होगा, डू नॉट डू दैट. जस्ट रिमेंबर कि करंट सिचुएशन में आपको पता है आप कौन हो, आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, एंड मेक दैट डिसीजन. ठीक है. एंड ऑल्सो ये डिसीजन जल्दबाजी का डिसीजन नहीं है. टेक टाइम, थिंक ट्वाइस, थिंक थ्रू इट, एंड देन टेक दैट डिसीजन. डोंट रश इट, डू नॉट रश द डिसीजन. कुछ लोग जल्दबाजी कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि अरे अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया ये तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा, ये सिचुएशन कभी वापस नहीं आएगा. ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे ही डिसीजन ले लिया, बिना कुछ किए सोचे, यू जस्ट टेकिंग डिसीजंस एंड टेकिंग एक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ. डोंट डू दैट. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी हम लोग और क्या देख सकते हैं. मैसेजेस क्या है आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर द मंथ ऑफ मे, लाइक लास्ट 2 weeks ऑफ मे रादर. Messages from the universe. Like miracles, sorry, like attracts like. Why did I say miracles? Maybe some miracle is going to happen with you. Maybe कुछ जो आप expect नहीं कर रहे थे, जो आपको लगे एक miracle है, and that happens. Forgiveness is your second card. Act as if your partner is here. Beautiful energy. Cancer, beautiful energy. What I sense here is, first of all, like attracts like. If you are longing for more love in your life, you need to be more loving. Like attracts like. That is mirroring, that is reflection. आप यूनिवर्स को जो देते हो आप वही रिसीव करते हो. सो इफ़ यू आर गिविंग लव, इफ़ यू आर गिविंग काइंडनेस, अगर आप हेल्पफुल हो, अगर आप काइंडनेस देते हो, आप वही रिसीव करोगे. ट्रस्ट मी और नॉट. कुछ लोगों को अभी लगेगा दैट नो, मैंने सबको इतना लव दिया है, इतना काइंडनेस दिया है, एंड लोगों ने मुझे हमेशा धोखा दिया है, लोगों ने मुझे हमेशा बिट्रे किया है. रिमेंबर व्हाट आई सेड. आई डोंट नो अगर वो आपकी रीडिंग में था या नहीं, बट गॉड्स प्रोटेक्शन इज़
लाइक व्हेन गॉड इज़ रिजेक्टिंग यू, गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू. सो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है या जिन लोगों ने आपका वो लव, आपका वो काइंडनेस आपको वापस नहीं दिया है लाइफ में, यू नीड टू फॉरगिव एंड यू नीड टू मूव ऑन. वो आपका डेस्टिनी नहीं है, वो आपका लाइफ पाथ नहीं है, वो आपके लिए, वो आपका सोल ग्रुप नहीं है. यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर इन लाइफ. आपके लाइफ में और भी चीज़ें हैं, आपका लाइफ उससे भी बड़ा है, आपका लाइफ में देर इज़ मोर थिंग्स दैन जस्ट दैट पर्सन और जस्ट दैट फ्रेंड, जस्ट दैट सिचुएशन. सो दिस इज़ द टाइम दैट यू अंडरस्टैंड कि आपका एनर्जी क्या है. क्या आपका एनर्जी लो है, क्या आपका एनर्जी हाई वाइब्रेशन में है, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू विल अट्रैक्ट. अगर आप सेल्फ डाउट में जियोगे, फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आपको डाउट करेंगे, जो आप पे डाउट्स रखेंगे, जो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ को ट्रिगर करेंगे. बट अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे अपने आप पे, इफ़ यू आर हील्ड, अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, इफ़ यू नो हु यू आर, इफ़ यू हैव योर बाउंड्रीज ऑल गुड, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, दोज हु विल रेस्पेक्ट यू टू, जो आपको रेस्पेक्ट करेंगे, जो जिनको पता होगा आपके बाउंड्रीज क्या है, जिनको पता होगा आपको कैसे ट्रीट करना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Forgiveness, nothing can be gained by holding on to past disappointments. Exactly. Past disappointments, past energies, past में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उस पर्सन ने ऐसा किया, उसने वैसा किया. How does it matter now? Think about the current situation. आप पास्ट के बारे में सोच सकते हो, आप सोच के 1000 बार ओवर थिंक कर सकते हो, आप लाइक स्टक फील कर सकते हो, आप लाइक पूरा दिन बिता सकते हो पास्ट के बारे में सोचने से. बट इज़ दैट गोइंग टू इम्प्रूव योर फ्यूचर? इज़ दैट गोइंग टू इम्प्रूव योर करंट प्रेजेंट सिचुएशन? नो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को फॉरगिव करें, इवन इफ़ उन्होंने आपको हर्ट किया है, इवन इफ़ आपके लाइफ ने आपको बहुत ही अनफेयर, अनजस्टिस मिला है लाइफ में, किसी भी एरिया में आपके लाइफ में, ऑलवेज फॉरगिव एंड ट्राई टू मूव ऑन. बिकॉज ऑलवेज आपको ये बिलीव रखना है दैट देयर इज़ बेटर थिंग्स इन लाइफ देन दैट पर्सन, देन दैट सिचुएशन. आप जितना होल्ड ऑन करोगे, यू विल ऑलवेज फील दैट स्टक एनर्जी, दैट आई कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन, आई एम स्टक एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दैट. नो. Act as if your partner is here. Whatever you have, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you. So you will always consider them. Okay, so I also feel for some of you, this is about your manifestations. This is about कि आप जब manifest करते हो, आपको ऐसा believe करना होता है that you already have that thing in your life. सो अगर आप कंटिन्यूअस, लाइक फॉर एग्जांपल, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक नया पार्टनर, जस्ट एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो, वैसा हो, ये वो फीचर्स हो उनमें, ये लाइक स्पेशल हो. आप क्या कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट एंड देन आप खुद ही डाउट कर रहे हो, लाइक क्या मुझे ऐसा मिल सकता है, क्या एम आई गुड इनफ, या क्या ऐसा सच में होगा, लाइक मेरा तो लाइफ ही ख़राब है, मेरी लाइफ में तो ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों नहीं आ रही ये पर्सन, कब तक आएंगे. नो, दैट इज़ लाइक अ लैक मेंटालिटी जिसमें आप बिलोंग कर रहे हो. दैट इज़ अ विक्टिम मेंटालिटी कि नहीं है इसीलिए आप फिल करना चाहते हो उस जगह को, नहीं है इसीलिए आपको अकेला महसूस हो रहा है, नहीं है इसीलिए आपको इंतज़ार है. नो, that is not a healthy situation, that is not a healthy thought process. आपको क्या करना है? यू हैव टू, एंड ये सिर्फ लव नहीं है, दिस कैन बी फ्रेंडशिप, हेल्थ, फाइनेंस, करियर, एनीथिंग, फैमिली, एनीथिंग. आपको कंसिडर करना है योर एंटायर सिचुएशन कि आर यू फुलफिल्ड एनफ. क्या आप खुद को खुश रख सकते हो? क्या आप खुद के कंपनी को एंजॉय करते हो? क्या आप खुद के साथ टाइम बिताना पसंद करते हो? अगर आप करते हो एंड आप कॉन्फिडेंटली कहते हो हाँ, देन यू आर हील्ड, देन यू आर गुड, यू आर गुड गोइंग, यू नो. बट अगर आपका जवाब ना है, देन यू नीड टू कंसिडर व्हाई इज इट हैपनिंग. कौन सा जगह है दैट इज ट्रिगरिंग यू? कौन सा ऐसा खालीपन है जो आप कहीं और से भरने की कोशिश कर रहे हो बट आप खुद नहीं भर रहे हो, एंड क्यों है ऐसा? आस्क दैट टू योर सेल्फ. सम ऑफ यू यहाँ पे आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो किसी सिचुएशन में, या
स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू शो यू दैट दूसरे फैक्टर्स है जिसे कंसिडर करना ज़रूरी है इस डिसीजन को लेने के लिए या इस सिचुएशन में आपके लाइफ में, एंड मे बी आप उस फैक्टर्स को नहीं देख रहे हो या नज़रअंदाज कर रहे हो या आप भूल गए हो कि अरे मुझे ये भी सोचना है. नो, सो स्पिरिट इज सेइंग दिस स्लो डाउन. आपका जो ओवरऑल एनर्जी है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करिए. थिंक अबाउट इट, अपने लाइफ के बारे में. जो भी डिसीजन है, जो भी चेंजेस है, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, कंसिडर ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग दैट एंड देन टेक दैट डिसीजन. वो आपको हेल्प करेगा, वो आपके कन्फ्यूजन को कम करेगा, वो आपके फ्यूचर रिग्रेट्स को कमाएगा अगर आपको रिग्रेट्स होता है इन जनरल. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर, एंड आई होप ही आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.